आज इस वीडियो में हम लोग एलपी पेपर 2025 का सलूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है, ए सैंपल स्पेस हैज टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2, पी नॉट ए इक्वल टू 1/3, पी नॉट बी इक्वल टू 1/3, देन पी ए यूनियन बी। फार्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है। अगर हमको पी ए और पी बी का वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे तो पी ए यूनियन बी मिल जाएगा। बट बच्चों यहाँ पी ए और पी बी का वैल्यू दिया नहीं है, दिया है पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू दिया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू 1/3। पी ए प्लस, देखिए पी नॉट ए का वैल्यू है क्या है 1/3 है, तो 1/3 इक्वल टू 1। तो पी ए इक्वल टू 1 माइनस 1/3, 3 1 3 माइनस 2/3। सिमिलरली पी बी का वैल्यू आ जाएगा 2/3, क्योंकि बच्चों देखिए पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू 1/3 है। ठीक, अब पी ए और पी बी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए पी ए का वैल्यू है 2/3 और पी बी का वैल्यू है 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/2। देखिए 4/3 हो जाएगा माइनस 1/2, 2 4 जा 8 माइनस 3/6, 5/6। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 10/12। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। दूसरा प्रश्न है, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड ए के पावर 1/x इक्वल टू बी के पावर 1/y इक्वल टू सी के पावर 1/z, देन एक्स वाई जेड आर इन। ठीक, देखिए दिया है ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी। और हम लोग मान लेंगे लेट ए टू दी पावर 1/x इक्वल टू बी टू दी पावर 1/y इक्वल टू सी टू दी पावर 1/z इक्वल टू के। तो ए टू दी पावर 1/x इक्वल टू के, तो ए का वैल्यू हो जाएगा के पावर x। सिमिलरली b इक्वल टू के पावर y एंड c इक्वल टू के पावर z। ठीक, देखिए b के पावर 1/y इक्वल टू के, तो b इक्वल टू हो जाएगा के पावर y। सिमिलरली c जब हम लेंगे c इक्वल टू c टू दी पावर 1/z इक्वल टू के लेंगे, तो c का वैल्यू हो जाएगा के पावर z। अब ए बी और सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो बी का वैल्यू क्या है ए के पावर वाई का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू है के पावर एक्स इंटू सी का वैल्यू है के पावर जेड, के पावर 2y। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी एक्स वाई जेड आर इन एपी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। थर्ड प्रश्न है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं, एंगल पूछ रहा है। ठीक, फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स मॉड में 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या है, देखिए ए के प्लेस पर क्या है -6, बी के प्लेस पर है बी के प्लेस पर है 1 और 2h इक्वल टू -1। ठीक, तो h का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब हम a b और h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट में h इक्वल टू क्या है -1/2, h स्क्वायर 1/4।
माइनस ए का वैल्यू है 6 -6 और बी का वैल्यू है 1 बाई ए प्लस बी -6 प्लस 1। ठीक, tan इनवर्स 2 1/4 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा -5 tan इनवर्स 2 रूट में 4 6 जा 24 और 1 25/4। ठीक, देखिए tan इनवर्स हो जाएगा 2 रूट से बाहर आ जाएगा 5/2 बाई -5 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स मॉड में और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा -1 यानी बच्चों tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45 यानी π/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, A इक्वल टू B इक्वल टू C दिया है और रैंक पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का। बच्चों हम A इक्वल टू 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, कुछ भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम A इक्वल टू 1 ले रहे हैं। A इक्वल टू जब 1 लेंगे तो B, देखिए तीनों क्या है, इक्वल है। A इक्वल टू B इक्वल टू C, जब A इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 1 1 यानी बच्चों A का भी वैल्यू 1, B का भी वैल्यू 1, C का भी वैल्यू 1। अगर हम A इक्वल टू 2 लेते हैं तो B इक्वल टू क्या हो जाता है, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 2। ठीक, 1 1 1 देखिए B प्लस C 1 प्लस 1 2, C प्लस A प्लस B 2। देखिए B इंटू C, A B इंटू C 1 होगा 1 1। ठीक, तो R2 रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 1 1 1। देखिए R2 माइनस 2R1 2 माइनस 2। देखिए R1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2। ठीक, तो देखिए R3 माइनस 1 R3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 1। ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 0 0। रैंक इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, 1 है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए द सम अप टू इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दिया है, इसका सम फाइंड करना है। ठीक, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए 1/7 के पावर क्यूब, इसको हम एक साथ लेंगे 1/7 प्लस 1/7 का क्यूब, फिर आगे क्या आएगा बच्चों 1/7 के पावर 5 आता है। ठीक, और इसको साथ में लेंगे प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 के पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1/7 टू द पावर 6। ठीक, अब बच्चों देखिए ये टर्म किसमें है, ये सीरीज किसमें है, जीपी में है। ठीक, जीपी में तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/7 और r इक्वल टू हो जाएगा कॉमन रेशियो T2/T1। T2 कितना है 1 ठीक डिवाइड बाई 1/7। T1 क्या है देखिए 1/7 का क्यूब, देखिए क्या हो जाएगा 7/1, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1/7 का स्क्वायर यानी 1/49। ठीक, अब बच्चों इसका हम देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1/7 टू दी पावर 1/7 का स्क्वायर, कॉमन रेशियो हो जाएगा T2/T1 यानी बच्चों 1 टू दी पावर 1/7 टू दी पावर 4 देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया T1 और ये T2 हो गया। ठीक, 1/7 टू दी पावर 4 और 7 का स्क्वायर बाई 1, ये
कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/7 का स्क्वायर, यानी बच्चों 1/49। ठीक, अब देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं a/1 माइनस आर प्लस a/1 माइनस आर। देखिए इसके लिए देखिए ए का वैल्यू क्या है 1/7 है, बाई 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है बच्चों, आर का वैल्यू है 1/7 का स्क्वायर यानी 1/49। अब देखिए इसके लिए बच्चों देखिए ए का वैल्यू कितना है 1/7 का स्क्वायर यानी बच्चों 1/49 माइनस 1 बाई आर, सॉरी 1/49 बाई 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या है 1/49। ठीक, वेट, ठीक, अब देखिए तो बन जाएगा 1/7 बाई 40, एलसीएम लेंगे 49 माइनस 1/49 प्लस 1/49, 49 माइनस 1/49, तो 1/7, ये देखिए 49 ऊपर चला जाएगा बाई 48 प्लस 1/49 और ये 49 ऊपर चला जाएगा और 49 माइनस 1 48। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 7 जा तो 7/48, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/48। ये कुछ कहीं गलत हो रहा है, एक वेट ए मिनट। देखिए सॉरी सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, 2/7 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 होगा। ठीक, थोड़ा ये गलत लिख लिए हैं, तो यहाँ बच्चों देखिए 2/7 का स्क्वायर 2/7 के पावर 4 और 2/7 के पावर 6 होगा, तो 2 कॉमन होगा। ठीक, तो 2 कॉमन होगा तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 7/48 प्लस 2/48, एलसीएम लेंगे 48, 7 प्लस 2, सॉरी सॉरी, हाँ सही है, यानी 9/48, 3 3 जा 9, 16, 3/16, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, देखिए छठा प्रश्न है, इफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ एट द पॉइंट 1 1 1। तो ग्रेड एफ इक्वल टू होता है आई डेल एफ बाई डेल एक्स, जे डेल एफ बाई डेल वाई, ए डेल एफ बाई डेल जेड। आई डेल बाई डेल एक्स, देखिए डेल एफ का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, डेल बाई डेल वाई एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाई डेल वाई, यहाँ भी एफ का वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, तो आई डेल बाई डेल एक्स यानी तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, जे डेल बाई डेल वाई तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखिए वाई स्क्वायर है क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और इंटू एक्स 2xy और ये 0 हो जाएगा, प्लस के, देखिए ये जेड है डेल बाई डेल जेड, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर यानी 2z एट द पॉइंट 1 1 1 वी गेट, देखिए एक्स वाई और जेड के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 1 1 1, तो आई 2 इंटू, देखिए एक्स का भी वैल्यू 1 है,
y का भी वैल्यू 1 है, z का भी वैल्यू 1 है, तो 2xy यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, j x स्क्वायर है तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2xy यानी 2 प्लस k 2। ठीक, तो i 2 और 1 3 प्लस 2 1 3j प्लस 2k, यानी बच्चों आंसर हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 2k, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, कंडीशन इज दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू द कर्व। आपको मैच कराना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व। सर्कल रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका कंडीशन है लाइन जब टच करेगा सर्कल को तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इलिप्स को जब टच करेगा लाइन तो कंडीशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब पैराबोला को लाइन टच करेगा तो कंडीशन होता है सी इक्वल टू ए बाई एम, और जब हाइपरबोला को टच करेगा तो कंडीशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम मैच करा देंगे। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी c बाई ए एम, मतलब b का जाएगा तीसरे में। ठीक, और ये देखिए इलिप्स का है, इलिप्स का कंडीशन क्या है? इलिप्स का कंडीशन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बच्चों थर्ड का जाएगा पहले में। अब देखिए ये सर्कल है, सर्कल का बच्चों देखिए कंडीशन क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो पहले का जाएगा सेकेंड में। अब बच्चों ये एक बचा है चौथे का चौथे में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, देखिए यही ऑप्शन क्या है सही है। बाकी पहले का चौथा, चौथा पहला, पहले का ऑप्शन क्या है? पहला का जाएगा दूसरे में, पहला का दूसरा है तो यही देखकर आप टिक मार दीजिए। और देखिए और किसी में दो नहीं है। ठीक, ये देखिए लास्ट प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए दो इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा सही है, दोनों सही है या तो केवल दोनों सही है, या केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या तो ना एक सही है और ना दो, मतलब ना एक भी सही है और ना दूसरा भी सही है। तो बच्चों देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है log एक्स प्लस 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सही है। और tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/2 log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये 6 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे आपको ये यहाँ से इस 6 फार्मूला में से जरूर एक फार्मूला जरूर, एक या दो जरूर पूछता है। देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है log एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपको 6 फार्मूला आपको ये याद ही रहना चाहिए। दूसरा है बच्चों cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और ये बच्चों यहाँ क्या दिया है 1/2 log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, जबकि ये क्या है ये गलत है, ये सही है। cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/2 log एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। sec हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है log 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स।
कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है log 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये बच्चों आपको 6 फार्मूला याद रहना चाहिए। आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जाएंगे, ये इन 6 में से एक जरूर आता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल पहला सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।